टीवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप और भी मजेदार और डरावनी कहानियां हर हफ्ते देख पाएं। शैतान माँ। यूं तो आपने माँ की ममता और प्यार की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक कलयुगी शैतानी और पिचासनी माँ की कहानी। डोली अपने मम्मी पापा और दादी की लाडली बेटी थी, लेकिन कुछ दिनों से डोली अपनी माँ से काफी डरी हुई रहती थी। उसने अपनी माँ के पास जाना भी बंद कर दिया था, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और जब भी घर से उसके पापा और दादी बाहर जाया करते थे तो डॉली बहुत ही सहम जाया करती थी। एक रात जब डॉली के पापा घर आने में लेट हो रहे थे और उसकी दादी कमरे में सो रही थी, उसी रात डोली अपने खिलौनों से खेल रही थी। तभी उसकी माँ आकर डोली को सोने को कहती है, उसे खेलने से मना करती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। माँ की बात अनसुनी कर वह अपने खिलौनों से खुशी खुशी खेलने शुरू कर देती है। और तभी डोली की माँ अचानक से जोर से चीखती है, डोली! और देखते ही देखते वह अपने असली रूप में आ जाती है। डोली की माँ के पैर उल्टे हो जाते हैं, उसकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बड़े बालों के साथ उसके मुंह से टपकता हुआ खून देखकर डोली की नजर उसकी माँ पर पड़ती है। डोली हिल जाती है, वह बहुत ही डर जाती है। डोली की माँ उसके सारे खिलौनों को आग लगा देती है। खिलौने जलाने के बाद वह डोली को अपने लंबे हाथों से उठाकर पंखे की ओर ले जाती है। मानो पंखे से डोली के सर को काटने की कोशिश कर रही हो। वह कोशिश करके जैसे तैसे नीचे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। डोली की चीख सुनकर चुड़ैल माँ अचानक से गायब हो जाती है और डोली के शांत होते ही कुछ ही देर बाद शैतान माँ अचानक से डोली के सामने फिर आ जाती है। डोली कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और पसीना टपकने लगता है। उसकी माँ उसके पैरों को पकड़कर इधर उधर पटकने लगती है और उसे जोर से फर्श पर फेंक देती है। फर्श पे गिरते ही डोली के सर से खून निकलने लगता है। डोली बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। और वहीं डोली की माँ, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वह जोर जोर से हंसने लगती है और अपने बड़े बड़े बालों से वह डोली को बांध देती है। बालों से बंधने की वजह से उसके हाथ और पैर हिल नहीं पा रहे थे। और फिर वह अपने बड़े बड़े नाखूनों को डोली के मुंह में डालकर उसके मुंह को फाड़ने की कोशिश करती है। डोली के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और उसका चेहरा देखते ही देखते दो हिस्सों में फट जाता है। मांस के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं और पूरे कमरे में खून ही खून फैल जाता है। और फिर वह चुड़ैल माँ उसका खून पीने लगती है। खून पीने के बाद ही वो इधर उधर देखती है, जैसे बहुत ही प्यासी हो, उसे किसी और का भी खून पीना हो। कि तभी अचानक से घंटी बजती है और डोली के पापा की आवाज आती है, डोली! डोली, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज कैसी आ रही है? और तभी वह चुड़ैल माँ अपने बड़े बड़े नाखूनों से खुद के चेहरे और हाथ को घायल कर लेती है और नॉर्मल बन जाती है और साथ ही पीछे वाले गेट को भी तोड़ देती है और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है। रोने की आवाज सुनकर दादी कमरे में आ जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, डोली के पापा और दादी की नजर डोली के फटे हुए चेहरे पर पड़ती है। यह देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि डोली की मौत हो चुकी थी। और वहीं डोली की डायन मां नॉर्मल होकर रो रही थी। जब दोनों उससे इस घटना के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है,
आपके आने के पहले एक खूंखार जानवर दरवाजा तोड़कर आया था। उसने ही पूरे घर के सामान को तोड़फोड़ दिया और मेरी प्यारी बेटी डोली को मार डाला और पूरा खून भी पीकर भाग गया। यह सब सुनते ही डोली के पापा और दादी डर जाते हैं और डोली के पापा जल्दी से पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में बताते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी आ जाती है। और फिर क्या हुआ होगा? क्या पुलिस उस शैतान मां की सच्चाई जान पाएगी? क्या डोली को न्याय मिल पाएगा? क्या डोली की खून पीने वाली उसकी चुड़ैल मां की असली सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर खून की प्यासी डायन मां किसी और के खून से ही अपनी प्यास बुझाएगी? जानने के लिए देखना ना भूलें डायन मां का दूसरा एपिसोड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।